सचिन साखरकर इनका सवाल है कि समझो आपको पता चला कि आपके बच्चे के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उनके साथ में कैसा बर्ताव करें ताकि उन पर कम से कम असर हो। एक तो सबसे पहली बात, उनको आपके साथ में खुलकर बोलने जैसा वातावरण तैयार कीजिए। अपने मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, वो आपके सामने वो कह सके। वो सुनने के बाद में इट्स ओके, ये एटीट्यूड उसमें डेवलप करने की कोशिश कीजिए। आप अलग अलग उदाहरण दे सकते हो। रास्ते में हम चलते हैं, गिरते हैं, कभी कभी हमारा कुछ कट होता है शरीर का हिस्सा, कभी कभी शरीर का हिस्सा कुछ टूट जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो कट हुआ उसको मलहम पट्टी करते हैं, बैंडेज करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ टूटा तो उसको बैंडेज करते हैं, ठीक करते हैं, और फिर से पहले जैसे जीते। उसी ढंग से हमारे जीवन में एक हुआ हादसा है, इट्स एन एक्सीडेंट, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा इसको महत्व देने की जरूरत नहीं है। हुआ है, अब हमारा हाथ पैर टूटता है तो भी हमको दुख तो होता है, ये उसका परिणाम तो शरीर पर होता है, मन पर भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन हम जल्दी मन पर का परिणाम निकाल देते हैं। जिंदगी भर मैं पड़ा था, मैं गिरा था, मेरा पैर टूटा था, मैं हॉस्पिटल में 10 दिन था, इस जिंदगी भर लेकर नहीं बैठते हैं। अगर पैर पूरी तरह से नॉर्मल हो गया तो हम नॉर्मल व्यवहार करते हैं आगे। उसी ढंग से हमारे जीवन का एक हादसा है। पहले आप उसको शुरुआत में कहोगे तो फिर एकदम से तो बात आप बहुत लाइटली ले रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही बात, ऐसा उसको लगेगा। ये एकदम बिगिनिंग में नहीं लेना है। सबसे पहले उसको समझ लेना है, उसके मन में जो परिणाम हुए हैं उसका सीरियसनेस आपको समझना है। और ये सीरियसनेस आपने समझा है, ये मैसेज उस तक पहुंचे, इस ढंग से आपका बर्ताव चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये काउंसलिंग तुम्हारी ओर से जाना चाहिए कि इट्स एन एक्सीडेंट, एक हादसा है। ये हादसे को हम ओवरकम कर सकते हैं, हम, तू नहीं, हम ओवरकम कर सकते हैं। मां बाप भी इसका पार्ट है। हम इसको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन इसको हम ओवरकम करेंगे। और इसके लिए आप उदाहरण दे सकते हो कि कभी खेलते खेलते उसको जो कुछ हुआ, उसका कभी टूटा, कभी उसको जख्म हुए, वुंड्स हुए, उसके उदाहरण आप दे सकते हो। और फिर उसके बाहर हम कैसे आए, उसी ढंग से। ये एक जख्म है और कुछ नहीं, हमारे जीवन का एक छोटा सा हादसा है, ये आभास उसको दीजिए। फिर शायद थोड़ा बच्चा अगर आपका बड़ा है, उसको समझता है कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, 7-8 साल का है, 9-10 साल का है, या फिर उससे बड़ा है, तो लोग तो बोलते रहते हैं, उसके 50 उदाहरण आप दे सकते हो। कुछ नहीं होता है तब भी बोलते हैं, कुछ होता है तब भी बोलते हैं, उनके बोलने को ज़्यादा कीमत नहीं देनी चाहिए। ये आगे की बात उनको समझानी पड़ेगी। लेकिन आप पूरे ताकत के साथ और निडरता के साथ अपने बच्चों के साथ में खड़े हैं, ये अगर विश्वास उनको मिलता है तो वो भी बहुत ताकत से खड़े हो जाते हैं। चाहे उतना बड़ा हादसा हो, चाहे रेप का हादसा हो, तो भी वो खड़े हो जाएंगे। बात ऐसी होती है कि माँ बाप ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये डिप्रेशन तो बच्चों की तरफ ज़्यादा ट्रांसफर हो जाता है। तो वो हमको पहले अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, तो फिर बच्चों को हमारे साथ में खड़ा करना आसान हो जाएगा। मेरे माँ बाप इस अवस्था में भी मेरे साथ में पूरी तरह से ताकत से खड़े हैं, निडरता से खड़े हैं, निर्भयता से खड़े हैं। वो सही माने में इसको एक मामूली हादसा मानते हैं। ये अगर मैसेज आप प्रभावी ढंग से अपने बच्चों तक पहुंचा सके तो उनको इस शौक से, इस बुरे परिणाम से बाहर आना आसान हो जाएगा, और वो जीवन में ठीक ढंग से खड़ा रहना सीखेगी भी। ये संभव है, कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।